अब सोनम रघुवंशी मामले में नार्को टेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा? क्या राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद क्या अब सोनम और उसके परिवार वालों से सच्चाई उगलवाई जाएगी? क्या नार्को टेस्ट के जरिए ही पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी? दरअसल राजा रघुवंशी के परिवार के जरिए ये कहा गया कि सोनम ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार कसूरवार है। पूरे परिवार को जानकारी थी कि सोनम क्या करने वाली है। सोनम ने अपने भाई से फोन पर बातचीत भी की थी। अब आरोप लगाए जा रहे हैं सोनम के भाई गोविंद पर आरोप लगने के बाद, और यहाँ तक कि सिर्फ भाई पर नहीं बल्कि सोनम की मां पर भी आरोप है कि उन्होंने जबरदस्ती सोनम की शादी करवाई और उन्हें मालूम था कि राज कुशवाहा के साथ वो पहले से ही रिश्ते में, और रिश्ते को छुपाने की कोशिश की गई और राजा रघुवंशी से शादी कराने के लिए सोनम पर जोर डाला गया। इस पूरे मामले में जो सोनम है उनके भाई गोविंद, इस पूरे मामले के बाद, हत्या के बाद और राजा रघुवंशी के शव मिलने के बाद जहां मातम पसर जाता है राजा के घर में, राजा रघुवंशी की मां से गले मिलकर बिलख बिलख कर रोते हुए नजर आते हैं। बिलख बिलख कर रोते हुए ये कहते हैं कि वो राजा रघुवंशी के परिवार का साथ देंगे, और आज भी यही कह रहे हैं। परिवार ने कह दिया कि नार्को टेस्ट करवाइए, सिर्फ सोनम का नहीं बल्कि पूरे परिवार का। तो इस पूरे मामले पर अब सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी ने खुलकर कहा है कि हम नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं। मैंने पहले भी इस पूरी जांच में सहयोग दिया। मैंने पहले भी कहा कि अगर मेरी बहन कसूरवार है तो फांसी की सजा दे दो। मेरी बहन कसूरवार है तो सख्त से सख्त उस पर कार्यवाही की जाए। लेकिन मैंने कभी इस कार्यवाही से अपने हाथ पीछे नहीं खींचे। अब इस पूरे मामले में सोनम के भाई ने खुद कबूल किया है कि नार्को टेस्ट करवा लीजिए, हम इस जांच में भी पुलिस टीम का साथ देंगे। दरअसल आपको बता दें कि 11 मई को राजा रघुवंशी से सोनम की शादी हुई थी। सोनम की शादी होने के बाद 21 मई को वो मेघालय घूमने यानी कि हनीमून के लिए पहुंची थी शिलांग में, और 23 मई की वो आखिरी रात थी जब परिवार वालों से बात राजा रघुवंशी की हुई। इसके बाद 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला और 9 जून को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम को गिरफ्तार कर शिलांग लाया गया। इस पूरे घटनाक्रम में हमने ये भी देखा कि सोनम को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद खुलासा हुआ कि वो पहले से ही एक रिश्ते में थी राज कुशवाहा के साथ, उनको भी गिरफ्तार किया गया। जहां ये खुलासा हुआ कि सोनम मास्टरमाइंड राज कुशवाहा को कह रही हैं, राज कुशवाहा सोनम को मास्टरमाइंड कह रहे हैं। इस बीच में जो क्राइम सीन है वो रिक्रिएट किया गया, और क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए उसी जगह पर वो सब पहुंचे। वहां जब सीन रिक्रिएट किया गया तो जो शिलांग पुलिस है वहां पर उन्हें दूसरा हथियार भी मिला जिससे राजा रघुवंशी की हत्या की गई थी। हत्या में कई प्रयास किए गए, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 बार प्रयास किया गया, और चौथी बार राजा रघुवंशी इस दुनिया को छोड़ गए, यानी कि हिम्मत उन्होंने हार दी और उनकी हत्या हुई। इस पूरे मामले में अब घूम फिरकर बात आती है कि सच कौन कह रहा है? आखिरकार सिर्फ सोनम ही कसूरवार है या उनका पूरा परिवार इसमें शामिल है? अब नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है। देखना होगा कि क्या वाकई नार्को टेस्ट होगा, क्योंकि जो मेघालय पुलिस है, मेघालय पुलिस का जो एक टीम थी वो इंदौर पहुंची सोनम के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए। बंद कमरे में लगातार पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद खुद सोनम के भाई ने मीडिया के सामने कहा कि हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार। अब देखना होगा कि क्या वाकई नार्को टेस्ट से सच्चाई सामने आ पाएगी या फिर नहीं।